नमस्कार, सभी का स्वागत। आज मेरे सामने एक हथेली है। शॉर्ट विश्लेषण के लिए ब्रीफ शुरुआत करते हैं हथेली के भारीपन से। हथेली भारी है, सारे पर्वत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हथेली का भारी होना शुभ, बड़ा ही ऑस्पिशियस। फ़ायदा ज़्यादा होगा, नुकसान कम मात्रा में होगा जितना होना है। हथेली की शेप, हथेली का रंग हल्का गुलाबी संपन्नता की तरफ इशारा कर रहा है, दयालुता की तरफ इशारा कर रहा है। हथेली का शेप स्क्वायरिश, ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट भी होते हैं, हद से हर एक के साथ नहीं खुल पाते, बहुत रिलायबल होते हैं और बहुत ही मेहनती भी होते हैं। आगे चलिए। फिंगर सेटिंग ऑलमोस्ट कर्विश है। लोग बुद्धिमान होते हैं, इतने बुद्धिमान जो भी अवसर मिलते हैं ज़िंदगी में ना, उन्हें भुनाने की कोशिश करते हैं, मेहनत से सफल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो बीच की 2 उंगलियां हैं, ये थोड़ा सा हाई सेट लग रही हैं, एक शनि की और दूसरा सूर्य की। तो ऐसे जातक कई बार ना निर्णय लेते हुए थोड़ी जल्दबाजी कर जाते हैं कभी कभी, और ये जल्दबाजी उन्हें ज़िंदगी भर के लिए भारी पड़ जाती है। उनका वो निर्णय, खास निर्णय, ज़िंदगी भर उन्हें प्रभावित करेगा, पछतावा देगा कि काश उन्होंने ऐसा ना किया होता। ए फीलिंग ऑफ रिग्रेट हमेशा ज़िंदगी भर रहेगी। सारी काबिलियत होने के बावजूद भी एक निर्णय बाद में गलत साबित हुआ। उसने ना तो सम्मान दिया, ना सफलता दी, ना संपन्नता दी, ना ही वहाँ भाग्य ने साथ दिया, ना ही धन मिला, क्योंकि फिंगर सेटिंग दोनों की थोड़ी हाई है। ये दिक्कत हो सकती है। आगे चलिए। ये इनकी पहले उंगली देखिए। उंगली लंबाई में पाम के मुकाबले छोटी है। जातक उत्साही होता है, बहुत जल्दी निर्णय लेता है, जल्दबाजी में उसको इम्प्लीमेंट करने में जल्दी करता है। एक बात तो बहुत अच्छी है कि जब उंगली छोटी होती है ना, तो जातक के नीचे हजारों लोग काम करते हैं, हजारों, सैकड़ों मान लीजिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग काम करेंगे। एक गड़बड़ है ये, यदि आपकी हथेली वर्गाकार है तो उस पर छोटी उंगलियां, उनकी जल्दबाजी अक्सर दुखदायी साबित होती है। हथेली लंबी हो, उंगलियां छोटी हों, तो वहाँ तो बहुत शुभ होती हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ अशुभता कर जाएंगी। जातक को अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। जल्दबाजी अक्सर नुकसानदायक सिद्ध होती है। आगे चलिए। ये पहली तर्जनी थोड़ा मुड़ी हुई है, यह आपको धार्मिक तो बनाएगी, लेकिन साथ साथ में कभी कभी ना आपको बहुत हताश, निराश, दुखी, अकेला कर देगी। इस इंडेक्स के मुकाबले शनि की उंगली लंबी है, जो इशारा कर रही है कि आप बहुत साहसी हैं, मॉरली बहुत अच्छा करेंगे आपके पास है, रिस्क लेने से कभी नहीं घबराते। जेब में अगर 50,000 भी है ना, 50 लाख का कमा के ले लेंगे। इतने अपने काबिलियत पर भरोसा होता है ऐसे लोगों को। अक्सर सफलता भी मिल जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों को रिस्क कभी हार्मफुल साबित नहीं होता, हानिकारक साबित नहीं होता। बातें ही लॉजिकल हो रही हैं। अभी मैं कह रहा था कि स्क्वायरिश पर शॉर्ट फिंगर्स अशुभ,
लेकिन ऊपर से सब बैलेंस आता है, कहीं पर ये तो कहीं पर पॉजिटिव, कहीं पर नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव कि आप निर्णय लेने में रिस्क से नहीं घबराते, एडवेंचरस से नहीं घबराते। आगे चलिए, जो बेस वाला फ्लैंज है ना, इशारा कर रहा है कि जो जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी। आगे चलिए, छोटी उंगली, ये छोटी उंगली ये अपोलो फिंगर के टॉप फ्लैंज के बेस को टच कर रही है। आपके पास एक शानदार बुद्धि है, व्यवहारिक हो, साथ में फार साइटेड भी हो, शार्प मेमोरी होगी, बहुत ही कैलकुलेटिव ब्रेन भी होगा, साथ में हर काम को सलीके से करना पसंद करते हो, इन ऑर्डर। हथेली, ये जो उंगली है ना ऊपर, टॉप फ्लैंज अच्छा है जो बोलने में आपको अच्छा बनाती है, लेकिन थोड़ा मुड़ी हुई है अपोलो की तरफ, जो दिखाती है दो संभावना। एक संभावना कि आपने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं अपने लोगों के लिए, अपने सपनों को कुर्बान किया है ताकि वो लोग अपने सपने पूरे कर सकें, अच्छी बात। दूसरी बात थोड़ी सी नेगेटिव कि आपके अंदर एक लस्ट है, बहुत उत्कंठा कि जल्दी से जल्दी भौतिक संपन्नता उपलब्धि पाने की आपके दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। हाउ टू मेक मनी इन शॉर्ट पीरियड एंड इन ह्यूज अमाउंट, ये है। और उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप कर सकते हैं। इवन यू कैन बैंड द फैक्ट्स, मोल्ड द फैक्ट्स, इट हैपन्स। आगे चलिए, सबको हटाता हूँ, पहले मैं ज़्यादा ही मुटलाइनें हो गई हैं, नॉट गुड मूविंग टू गो। चलो, यस। अब देखते हैं पहले आपका ये बुद्ध पर्वत काफ़ी अच्छा है। एक तो यहाँ पर कुछ वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही हैं बीचों बीच, जो दो संभावनाएं बता रही हैं। एक तो आपकी पर्सनैलिटी लाजवाब, कई भाषाओं का ज्ञान, वाणी मीठी, साथ में वेरी ओल्ड एज, you will keep on earning, you will have more chance at your later age to earn huge money possibility। आगे चलिए, जब ये अच्छा हो ना बुद्ध पर्वत, तो आदमी को ना बड़ी एक उत्कंठा जिज्ञासा रहती है टू नो what is going around him in the whole world। इस बात को जानने में जहाँ तक बड़ी रुचि रखता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, ख़ास बात मर्क्यूरियन की। दूसरी बात, बुद्धि के बड़े तेज होते हैं और इनको चैलेंज बड़े अच्छे लगते हैं। तीसरी बात, बहस करना ही पसंद है। चौथी बात, प्यार से भरपूर होते हैं, अच्छे पिता, अच्छे साथी, अच्छे प्रेमी, अच्छे पार्टनर, केयरिंग, सब गुण इनके अंदर होते हैं। और लिटिल फिंगर का बेस फ्लैंज अच्छा है तो इनके अंदर जो व्यावसायिक कौशल है ना वो भी शानदार होगा। आगे चलिए, ये इनका अपोलो माउंट,
तो बीच में से थोड़ा डिप्रेस्ड है, लेकिन उंगली लंबी है तो वेल डेवलप्ड हो गया। यहाँ पर मुझे संभावना लग रही है इधर कि कोई फिश साइन उभर सकता है, प्रोमिनेंट हो सकता है। लग रहा है मुझको मेरा जो ये कर्सर है ना, काम नहीं करेगा वहाँ पर, लेकिन जितना हाथ में शुभ लक्षणों की मात्रा बहुत ज़्यादा है ना, उस हिसाब से सलाइन अच्छी नहीं है। मतलब सफलता और मान सम्मान उस लेवल का नहीं मिला है। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी फिश उभर गई ना, और ये उभरेगी तकरीबन 75 टॉप पे होंगे आप। I'm not just making flukes. Your line, the possibility of line reveals. और यहाँ पर एक ट्रायंगल है जो विवाह के लिए अच्छा होता है। आदमी थोड़ा स्टेबल हो जाता है शादी के बाद, विवाह भी अच्छा साबित होता है, साथी भी अच्छा होता है। और देखिए यहाँ पर एक ना छोटी सी ज्ञान रेखा, विद्या रेखा भी है। आपको कई विषयों का बेसिक ज्ञान बहुत अच्छा होगा। इवन कि लोग आपसे पूछे काम करते होंगे और ये चीज़ इनको क्लिक भी की जाती होगी, आपकी राय इनके बड़े काम आती होगी। आगे चलिए, ये आपका शनि पर्वत फ्लैट है, अच्छा होता है, उंगली भी लंबी है, साथ में ना थोड़ी अशुभता है जिसके बारे में हम फेट लाइन में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं सब लाइन को इरेज करूं तो यहाँ देखिए थोड़ा उभार है। अगर इन दोनों फिंगर्स के बीच में, अगर यहाँ पर सैटर्न और सन के बीच में उभार हो, जातक बहुत रेस्पॉन्सिबल होता है, बहुत मेहनती भी होता है। और जो लाइनें हैं फेट लाइन है, उनके बारे में बात करेंगे। बस फ्लैट है, अच्छा है। अब देखिए ये गुरु पर्वत, इसके बारे में जातक की बड़ी रुचि है जानने की, तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। जातक के पास ज्ञान का भंडार, धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, लीडरशिप क्वालिटीज़, नेता बनने की नहीं, औरों को गाइड करने की, ताकि लोग उसे फॉलो कर सकें। उसे दूसरे के मार्गदर्शन में काम करना पसंद नहीं होता, वो चाहेगा कि लोग उसके अंडर काम करें। नेचुरल लीडर होते हैं, पॉलिटिकल लीडर नहीं। बहुत मेहनती भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, खाने के शौकीन भी होते हैं। और यहाँ पर डोमेस्टिक हैप्पीनेस अच्छी है क्योंकि जुपिटर अच्छा है, और आपकी एजुकेशन भी अच्छी है, जुपिटर अच्छा है, ज्ञान कुल मिलाकर अच्छा। डोमेस्टिक हार्मनी सब ठीक ठाक। और अपना जो ज़िंदगी में टारगेट है उसे पाने के लिए आप हर भरसक प्रयत्न करने को तैयार रहते हैं। शनि पर मैं भूल गया कि शनि, यद्यपि आप जिम्मेदार हैं, आप मेहनती हैं, आपके पास अच्छे गुण भी हैं, लोग आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन आपको प्यार लौटाना नहीं आता। हाउ टू रिपे द अफेक्शनेट फीलिंग्स, दैट्स योर प्रॉब्लम, ग्रेट प्रॉब्लम। सूर्य दिखा रहा है कि आप बड़े उत्साही हैं, कला के पारखी भी हैं, कला को प्यार भी करते हैं। सफलता को हमेशा फाइनेंशियल टर्म पर सोचते हैं। पैसा कमाया तो आप सफल हैं। हाँ, कई बार मनी सेंट्रिक हो जाते हैं आप,
और मनी मैटर्स में बहुत से नॉट शुड, प्रूडेंट और कॉशियस हो जाते हो, अच्छे गुण हैं। बड़े अडेप्टेबल भी हो, अडेप्टेबल, परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हो। ऑलराउंडर भी हो, कई काम आप जानते हैं। तीसरी बात कि आप किसी परिस्थिति में घुस जाएंगे और अपनी प्रेजेंस को बहुत जल्दी महसूस करा देते हैं दूसरे लोगों को। आप इतने चार्मिंग हैं ना कि लोग आपको इग्नोर कर ही नहीं सकते। और यहाँ पर एक बड़ी गलत बात है कि आप कभी कभी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, लेकिन आउटबर्स्ट के बाद आप सब डिफरेंसेस को बुला देते हैं। ये अच्छी बात। शॉर्ट टेम्पर्ड होना गलत बात, लेकिन मतभेदों को बुला देना अच्छी बात। ऐसा कि कुछ हुआ ही नहीं हो। चलो आगे चलते हैं। थोड़ा रिट्रीट में चला गया, रिट्रीट मोड में। ये देखिए इनका डिफेंसिव मार्स अच्छा है। ये जातक को मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाता है, साहसी, नैतिक तौर पर। जातक के पास कैसी विपदा आ जाए अपने लेवल पर पैरे उससे टकराता है, भागता नहीं, उसका डटकर सामना करता है। और इनके पास ना धीरज भी, पेशेंस भी आ जाता है, धीरज, धैर्यवान भी होते हैं, यारों के यार होते हैं। दोस्तों के लिए स्टैंड भी लेंगे, उनको डिफेंड भी करेंगे और उनकी मदद करने की भी भरपूर कोशिश करेंगे। खास बात, आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत। अब इस मंगल के पास आइए, आक्रामक मंगल। तो आप शारीरिक रूप से बहुत मजबूत, ये डिफेंसिव मार्स बना रहा है आपको मानसिक रूप से मजबूत, और ये एग्रेसिव मार्स बना रहा है शारीरिक रूप से बहुत ऊर्जा है आपके पास। बहुत हिम्मत वाले हैं, डरते नहीं हैं, अंत तक जूझते रहते हैं, प्लान नहीं करते। हाँ, गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है जब चीज़ें अनुकूल नहीं होती, लेकिन बड़े दिल वाले हो, मैग्नानिमस हार्ट, साथ में स्वाभिमानी भी हो, खुददार, ऐसे लोग होते हैं। बहुत बातें हैं, बस ये मानिए कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से बड़े मजबूत हैं। आगे चलिए, अब बात करते हैं इस लूनर की। काफ़ी अच्छा है, जब अच्छा होता है ना, यात्रा खूब करवाता है, दूसरा कल्पना खूब करवाता है, और उसको नेगेटिव लेता। जब इमेजिनेशन होगी तभी इनोवेशन मिलेंगे ना आपको, इनोवेटिव आइडियाज़। आगे ये लोग ना थोड़ा कला प्रेमी होते हैं, और हथेली का जो किनारा ना काफ़ी कर्व ले रहा है, ये भी दिखा रहा है जहाँ तक कला प्रेमी तो है, लेकिन यहाँ कला प्रेम बस मानसिक रूप से होता है। बाद में डिटेल में बताऊँगा क्या मतलब है इसका। तो कला प्रेमी है, एपिक्यूरियन भी हैं। आप जानते हैं क्या कह रहा हूँ मैं, एपिक्यूरियन। पसंद लाजवाब होती है आपकी। तीसरी बात, आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी लाजवाब है, साथ में आपकी परचेजिंग पावर भी लाजवाब है। खरीदते हो शानदार, और सबसे कम दाम पे खरीदाते हो, ये भी खास बात। आपकी ये जो परचेजिंग पावर ना कई लोगों को हैरान कर सकती है। और आपको लिक्विड चीज़ें बहुत पसंद होंगी, और सफ़ेद चीज़ें खाने की बहुत पसंद होंगी। रंगों में भी आपको हल्का, जैसे चांद का रंग होता है हल्का हल्का क्रीमी, ऐसे रंग, वाइट से रंग, सोबर से रंग बड़े अट्रैक्ट करते हैं। आगे चलिए, ये आपका शुक्र सबसे अच्छा डेवलप्ड है पूरी हथेली पर। ये भूख का प्रतीक है। अच्छा होता है तो जातक के पास
अच्छी लाइफ एनर्जी होती है सुख को भोगने की, अच्छा स्वास्थ्य भी होता है। बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक बात मानिए, ऐसे लोगों को सजने संवरने का शौक होता है। दूसरी बात, अजीब सी बात है कि इन लोगों की राइटिंग बड़ी अच्छी होती है, इनका शुक्र अच्छा होता है। तीसरी बात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये एक्सपर्ट होते हैं और दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि शुक्र का मतलब तब होता है ब्यूटिफिकेशन, लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अच्छे होते हैं ये लोग। आगे चलिए, शॉर्ट कर रहे हैं सर। अंगूठा बहुत लंबा है, बहुत मोटा, बलिष्ठ, ठट्टा कट्टा। आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली। अंगूठे को अगर मैं इंडेक्स से मिलाऊं तो लगता है मुझे कि मिड फैलेंज के पेज तक पहुंच जाएगा। ऐसे जातक बहुत ही समझदार होते हैं, नॉट इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट। आई वॉन्ट से अल्ट्रा ब्रिलियंट, बट ब्रिलियंट यू आर। बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल। अब देखिए, अंगूठे का जो टॉप फैलेंज है ना, ये दिखा रहा है आपका विल पावर, अच्छी है। नीचे ये दिखा रहा है आपका नीचा फैलेंज, ये दिखा रहा है आपका लॉजिक। लॉजिक बहुत अच्छे हैं, विचार, सोच। और यहाँ पर जो फिनिक्स आई है ना, हाथ में सबसे अच्छे साइनों में से एक है, लेकिन इस तरफ ना थोड़ी अशुभता है, इसलिए जो चल रहा है ना उसके पीछे यही बहुत बड़ा कारण है। डिटेल में बाद में। अब देखिए, अंगूठे पर यहाँ पर एक केसर रेखा है, तो जातक का संबंध बनाती है प्रॉस्पेरिटी से। यहाँ पर अगर मैं बड़ा करूँ, मेरा कर्सर काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर एक फिश भी बन रही है, वो भी इशारा कर रही है प्रॉस्पेरिटी की ओर। और ये इनकी रति रेखा है, बहुत ही शानदार। अपना घर, साथ में वैवाहिक जीवन, बहुत ही शानदार। और जब ये दोनों फैलेंज अच्छे हो ना, जातक को सफलता मिलती है, पक्का पक्का। अभी क्यों नहीं मिल रही है, अभी डिस्कस करता हूँ। ये आपकी हार्ट लाइन, ये पहुँच रही है आपके सैटर्न तक। जब सैटर्न तक पहुँच रही हो ना, तो आदमी मनी सेंट्रिक होता है। सुबह आँख खुलते ही पहला दिमाग में जो विचार आएगा ना, वो आएगा हाउ टू मूव अहेड टुडे टुवर्ड्स गोल। सब बातें कौन, सारा फोकस मनी के ऊपर। रिलेशन बनाने में ज़्यादा रुचि नहीं, रिश्तों से दूरी रखना बेहतरी समझते हैं, और इमोशंस को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ बताने को है, लेकिन बाद में। एक ख़ास बात, 25, 50, 75, 70 के आसपास से ज़रा अपने हार्ट पर निगाह रखना, एज ए ऑर्गन। हार्ट पर थोड़ा दिक्कत कर सकता है, हल्का सा ध्यान रखना खाने पीने पर। आगे चलिए, ये ब्रेन लाइन इतनी लंबी है ना कि आपको बुद्धिजीवी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी डिफेंसिव मार्क से मिली, और इमेजिनेशन जिससे मिला लिविनर से, बीच में जा रही है, लंबी, ऑलमोस्ट अक्रॉस द पाम। ऐसे लोग बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, इंटेलेक्चुअल। यहाँ पर इनकी बुद्धि में ना प्रैक्टिकलिटी और इमेजिनेशन का अद्भुत वो सामंजस्य होता है। तो बुद्धि शानदार। अब आइए, केतु की बातें बाद में करेंगे। राहु ठीक ठाक है, बहुत डीप भी नहीं है और डबल भी नहीं है, ऑलमोस्ट ठीक।
तो जवानी में तो ऑलमोस्ट एवरेज सफलता मिली ही है। अब देखिए सबसे खास बात, ये इनकी भाग्य रेखा। अब मुझे रंग चेंज करना चाहिए क्योंकि मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। माय गुडनेस, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम to erase all the lines. Very difficult indeed, but I will have to. No problem, it's enough. Okay. तो सर, जिस तरह से हाथ पर बहुत सारे अक्षर हैं ना, उस तरह की मुझे ना आपकी फेट लाइन नहीं लग रही उस लेवल की। मतलब क्या बोलूँ मैं, हाथ में बहुत शुभता है, लक लाइन उस लेवल की नहीं है। ऐसे ही जो आपकी सन लाइन है वो भी उस स्तर की नहीं है जिस पर चाहिए आपको। तो इसने आपको एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं दी आपको सन लाइन ने। और फेट लाइन ये शुरू हो रही है, यहाँ उम्र होगी तकरीबन आपकी 22 के आसपास, 23 हार्डली, जब आपने का भाग्य उदय होना शुरू हुआ, लाइफ लाइन से निकल रही है तो अपने स्वयं के प्रयत्नों से ही। और लाइन ठीक चली है ऑलमोस्ट। शुरुआत में इनिशियल दिक्कत हो गई, बाद में ठीक 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 और 55 ये 56 मानिए यहाँ हार्ट लाइन के पास पहुँच रही है। यहाँ आने के बाद में ये लाइन वेट लाइन स्ट्रेच हो गई है। मतलब अगर हम उसको थोड़ा गहरी सी थोड़ी मोटी सी हो गई है, ये अच्छा नहीं है। और ये तकरीबन यहाँ तक ऐसे ही चल रही है, बहुत गहरी गहरी होकर। जो 55 से 65 के बीच एडवर्सिटी हमने भोगी उसकी तरफ इशारा है। और यहाँ पर हमें संभावनाएं दिखाई देती हैं। देखिए यहाँ पर ना एक फिश है जो ऊपर रहा है ऊपर की तरफ, सटर्न फिंगर के राइट जो बेस है ना उसकी तरफ। बहुत ही अच्छा साइन है ये, राजयोग प्रॉस्पेरिटी को दिखाएगा लेट स्टेज में। साथ में शनि से हम धार्मिकता की तरफ इशारा भी होता है, अध्यात्म की तरफ इशारा होता है, दर्शन की तरफ इशारा होता है। तो आपको ना उम्र के साथ आपके टेस्ट बदलेंगे, आप ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे और आपको बड़े अमेजिंग एक्सपीरियंसेस भी होंगे उस फील्ड में, साइकिक फील्ड में, जो आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका होना बड़ा अच्छा होता है यहाँ पर अगर फिश बन जाए तो, और बन रही है। आई डोंट हैव एनी डाउट अबाउट इट, इट इज़ डेवलपिंग, ऑलमोस्ट डेवलप्ड। और साथ में जब ये अच्छी बन जाती है ना तो कोई भी दुश्मन आपको हानि पहुंचा ही नहीं सकता। और ये लेट स्टेज में है तो मानिए तकरीबन 75 के आसपास इट विल स्टार्ट फेवरिंग यू। लेकिन उससे पहले मैं अगर मिटाऊं तो यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है मुझे। मैं बहुत ऊपर चला गया, मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर साइन है जो दिखा रहा है ये जो आपकी फेट लाइन है उसके राइट की तरफ को हार्ट लाइन के आसपास शुरू हो रहा है। तो ये है आपकी ज़मीन या प्रॉपर्टी से, मकान भी आता है, उससे कुछ साधन बनना इनकम का। और 75 पे टॉप पीक, और इस तरफ से एक रेखा और उठ रही है जो थोड़ा घूम रही है ऊपर से अपोलो माउंट की तरफ, जो विदेशी रिसोर्स का
तरफ इशारा कर रही है इनकम का, और ये प्रॉपर्टी से इनकम रिसोर्स का इशारा कर रही है। तो कुल मिलाकर 68 के बाद तो इस स्थिति में सुधार हो जाना शुरू हो जाना चाहिए। कहाँ पर मुझे इशारे मिल रहे हैं मैं आपको अभी बतलाता हूँ। देखिए, सबसे अच्छी शुभता आपके हाथ में, जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है, वो है आपकी ये लाइन। मैं ढंग से ये लाइन, इसको लाइन ऑफ एम्बिशन गुरु पर बन जाती है। इतनी साधना, इतनी गहरी, स्पष्ट, कोई कट नहीं। तो हो सकता है कि जातक को थोड़ा विलम्ब से मिले, लेकिन अल्टीमेटली ही will achieve whatever he has expected in his life. All his dreams will be fulfilled ultimately, no doubt. You have amazing ambition line. कभी आपको हार नहीं देगी, आपको डिफेम नहीं होने देगी। गिर भी गए बुरे समय में उठाएगी और संघर्ष करने के लिए आपको मोटिवेट करती है। ये पक्का निशानी मुझे भी बहुत आशावान बनाती है। दूसरे जो सन पर हमारी फिश डेवलप हो रही है, अगर जैसे हम सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ ऊपर की तरफ फेस है, नीचे की तरफ टेल है। जैसे ये मैं इसको कर्सर से बना ही सकता हूँ राइट नाउ। तो वहाँ मुझे उम्मीद, तीसरी बात एम्बिशन लाइन और फिश लाइन। तीसरा, जो सब गड़बड़ हुई है अभी तक, वो किस लिए हुई है? ये आपकी लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन दोनों मिलकर निकली हैं। तो तकरीबन 20 तक दिखा रही हैं कि जातक बहुत सेंसिटिव रहा होगा। दूसरा, उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। शुरुआत में कॉन्फिडेंस भी रहा होगा, अभी थोड़ा संकोच है। जबकि 20 के बाद अलग हो गई है, जातक के पास में आना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ा सा अभी भी थोड़ा शाइनेस रहती है। और जब मिली होती दोनों ना, जातक को थोड़ा सा सेंसिटिव तो बनाती हैं और अच्छा बनाती हैं, इसलिए कि वो ना पारिवारिक की जिम्मेदारियों को समझता है, पूरा करने की कोशिश करता है और परिवार के डिसिप्लिन में रहेगा जातक, इन्फ्लुएंस प्रभाव में। कब तक? लगभग 20 तक। 20 के बाद जातक ने कोशिश की। अब देखिए कि सबसे ज़्यादा गड़बड़ शुरू हो रही है। जो आपकी लाइफ लाइन है ना, ये कर्वली ले रही है, सीधी आगे स्ट्रेट स्लैंट करते हुए। ये संघर्ष को दिखाती है। 20 के बाद से आप लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। कब तक है ये? लगभग यहाँ तक। उम्र कितनी होगी? ये अधिक से अधिक 55 के आसपास तक। तो लाइफ लाइन तो अच्छी है, लेकिन स्लंट करते बहुत संघर्ष कराती है। उसके बाद ये कर्व ले रही है, लेकिन कर्व लेने के साथ साथ ये टीम हो गई, फेड हो गई। अब बुरे समय की शुरुआत। लाइफ लाइन अगर डिम हो जाए या बिल्कुल फेड हो जाए तो आदमी का बुरा समय शुरू। उथल पुथल पूरी ज़िंदगी में, शरीर की नहीं, जेब की भी, दिमाग की भी, हार्ट, सब पर प्रभाव पड़ेगा। उथल पुथल मचेगी। तो कब तक रहेगी ये? देखिए, अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो 67.5, 68 के बाद में चीज़ें फेवर करना शुरू कर देंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे ना 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं इनसाइड विनस, जो दिखाते हैं अचानक संपन्नता की ओर, अचानक धन आएगा। तो ये कुछ बातें थी, अमेजिंग फैक्ट्स इस हाथ के बारे में। बहुत कुछ रह गया है, बाद में जिक्र करेंगे। तो ये शॉर्ट मैंने करने की कोशिश की है और शॉर्ट ही है, पहुंच गया 35 के आसपास। तो बाद में कॉल करता हूं मैं
और ये रह गया है कि ऊपर की तरफ से ना इंडेक्स के ये कुछ लाइनें आ रही हैं। यहाँ फिश ही बन रहा है, यहाँ फिश बनता है, कुछ खास नहीं है पर्सनैलिटी से, लेकिन आपको वो बिब्लियोफाइल, हाँ, पुस्तक प्रेमी बनाता है और पवित्र ज्ञान देता है हमको। आदमी अध्यात्म और धर्मता से ज़्यादा उस तरफ चला जाता है, उन्मुख हो जाता है उस तरफ। ये अच्छा है। और यहाँ पर कुछ साइन बन रहे हैं राहु पर, ये भी हमारे फेवर में है अभी तो कुल मिलाकर अभी तो मैं कहने की स्थिति में हूँ भरपूर कि इस जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, नो इफ नो बट्स, ये लाइन ऑफ एम्बिशन आपको ज़रूर जिताएगी, चाहे लेट जिताए लेकिन जिताएगी ज़रूर। अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू अचीव ऑल एक्सपेक्टेड सक्सेस। आई वॉन्ट से एज जूनियर, I just pray to God, may God bless you all what you really deserve. Thank you very much.